दोस्तों नमस्कार। अलास्का में पुतिन और ट्रंप की समिट हुई यूक्रेन के बारे में, लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को बुलाया नहीं गया। और ट्रंप जो थे, जब पावर में आए थे तो कहते मैं रशिया यूक्रेन वार एक दिन में खत्म कर दूंगा। 6 महीने हो गए, कुछ कर नहीं पाए। ट्रंप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि हर एक को गाली देना, हर एक को उल्टी सीधी बात करना, टैरिफ 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 का शोर मचाना। और पुतिन को भी मीटिंग से पहले धमकी दी गई थी, अगर तुम मानोगे नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। और साथ में इंडिया को धमकी दी गई, अगर ये वार्ता सक्सेस नहीं हुई तो इंडिया पे 50% टैरिफ लगा देंगे। भाई हमें इस पे क्या लेना, तुम्हारे में हिम्मत है तो कर लो इसके ऊपर। लेकिन ट्रंप जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, डेलिबरेटली या वैसे ही। कुछ कहते हैं डेलिबरेटली काम करते हैं ताकि उनके अपोनेंट को पता ना चले कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने कुछ हरकत की थी पुतिन के साथ भी, तो पुतिन ने भी उनको बता दिया मेरी क्या इंपॉर्टेंस है। जब मीटिंग होनी थी तो उससे पहले पुतिन ने अपने डेलीगेशन को भेज दिया, आप नहीं आए, आप बाद में अब ट्रंप को वेट कराया। जब ट्रंप ने इनको रिसीव किया एयरपोर्ट पे, जो उनकी एक बेस थी वहां पे, एयर बेस थी, वहां पे रिसीव किया तो उनको रेड कारपेट वेलकम दिया गया। और दोनों की मीटिंग हुई 3 घंटे से ज्यादा अलास्का के अंदर। और जब ये वहां मीटिंग होल्ड कर रहे थे, जा रहे थे, तो उस टाइम पे इनके बीच 52 बॉम्बर्स और साथ में इनके F-35 उनको चलाया गया ऊपर से, पुतिन को इम्प्रेस करने के लिए। पुतिन को क्या इम्प्रेस करोगे, पुतिन के पास भी आपसे बेटर प्लेन्स होंगे। चलो कोई बात नहीं, मीटिंग के अंदर ये कहते छोटी सी बातों पे एग्री किया गया और पुतिन ने इनसे कहा कि भाई आप यहाँ एग्रीमेंट करना चाहते हो, हमने जो इतने सालों में अपने सोल्जर्स की जान गंवाई है और हमने 40% यूक्रेन को कंट्रोल कर लिया, हम ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे। हमें क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, इसका पूरा एग्रीमेंट होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि हम सारी जमीन उसको वापस दे देंगे, क्योंकि हमने अपने सोल्जर्स की जान गंवाई है और इसलिए उसका प्राइस देना पड़ेगा यूक्रेन को। ट्रंप कुछ बोले नहीं इस मीटिंग के अंदर, डिसीजन तो कोई हुआ नहीं। लेकिन एक बात जरूर हुई कि पुतिन यहाँ पे मीटिंग के अंदर पूरा डोमिनेट कर रहे थे ट्रंप के ऊपर। और मीटिंग के बाद भी ट्रंप ने इनके आपस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसपे ब्रीफ किया गया और इनसे कहा कि हम अगली बार भी मिलेंगे। जब ट्रंप ने कहा, पुतिन ने कहा इंग्लिश के अंदर, जबकि इंग्लिश वो बोलते नहीं है, यस इन मॉस्को। ट्रंप हड़बड़ा गए, घबरा गए कि क्या हो गया। ट्रंप ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पुतिन जो थे वो केजीबी के चीफ रहे कई सालों तक, यानी कि उनकी इंटेलिजेंस के चीफ रहे, उनको दाएं बाएं सब पता है। और ट्रंप जो उल्टी सीधी बातें करते थे वो यहाँ कुछ कह नहीं पाए। और यहाँ पे फिर टैरिफ की बात चल रही थी, इंडिया पे टैरिफ लगेगा नहीं लगेगा उसकी तो बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि इनकी मीटिंग तो अलग हुई, लेकिन जो ट्रंप इंडिया पे टैरिफ लगा रहे हैं, वर्ल्ड पे टैरिफ लगा रहे हैं, उससे इनकी कंट्री के अंदर 53% जॉब्स कम हो रहे हैं। पहले 3 महीने तो कुछ नहीं हुआ, मार्च से अप्रैल जून तक। लेकिन जुलाई से कहते हैं कि वहां पे जॉब कम हो गए और चीजों के प्राइस ऊपर आ गए और बड़ी भारी भारी डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है इनकी सिटीज के अंदर। हो सकता है मैं वीडियो मिले तो वीडियो इसके अंदर लगा दूंगा ताकि पता चले कि कैसे कैसे डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। और ट्रंप का जो टैरिफ वार है उसका पीएम मोदी ने लाल किले से अच्छा जवाब दे दिया था कि हम दीवार की तरह खड़े हैं, अपने लोगों को नुकसान नहीं होने देंगे। और इसी इशू में बात करते हैं, हमारे साथ उदय शंकर पांडे जी है, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती और गांधी फिल्म के अंदर एक डायरेक्टर से। और उदय शंकर पांडे जी, आप तो बहुत प्यार करते हैं ट्रंप से, बहुत सपोर्टर है, आप क्या कहेंगे जो समिट हुई और ट्रंप के बारे में, जो ट्रंप समिट बात कर रहा है, हमको बार बार थ्रेट देता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर मैं डेफिनेटली ट्रंप का सपोर्टर हूं एज अ बिजनेसमैन, बट नॉट एज अ स्टेट्समैन। आज जो उनके काम कर रहे हैं, जो अजीबोगरीब चीजें कर रहे हैं, उसकी वजह से अमेरिकन इस बात से तो खुश हैं कि वहां पर अरबों रुपए आ रहे हैं आज की डेट में अमेरिका में। लेकिन उसके साथ साथ देयर इज सो मच ऑफ इल फीलिंग अराउंड द वर्ल्ड जो अमेरिकन को परेशान कर रही है कि भाई हम इतने अनपॉपुलर कभी थे नहीं, जो इसने छोटे से टाइम के अंदर ये कर दिया जिस तरह से ट्रंप ने। सर जितना भी है, ये एक वॉर जो मोदी जी ने बहुत कोशिश की थी कि भाई ना शुरू हो। उन्होंने पुतिन को भी कहा था कि भैया अब जमाना नहीं है वॉर का। आज देखिए हजारों लोग मर रहे हैं, करोड़ों रुपए जा रहे हैं, पूरी दुनिया सफर कर रही है इस बात से, रशिया सफर कर रहा है, यूक्रेन की जो हालत बुरी हो रही है। तो वो तो हो रहा है, लेकिन कोई तो हो
जो एक सेटलमेंट कराने की कोशिश करे। तो मोदी जी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहा है डेफिनेटली। उन्होंने दोनों लीडर्स के साथ बात की, ये एज पर द इंटरनेशनल रिपोर्ट जो मेरे पास है, एंड ये मीटिंग पॉसिबल हुई। मुझे तो ऐसा भी लग रहा था कि कहीं बीच में कहीं वो बुला ना ले, लेकिन इट वॉज अ वेरी शॉर्ट मीटिंग। बट अगली मीटिंग के अंदर मुझे लगता है फिर उसने भी, वो जब यूक्रेन का प्रेसिडेंट था, उसने 2 बार ये फोन किया मोदी जी से, बड़ी डिटेल में बात की। उसको पता है कि भैया इस मीटिंग का करता धरता ये आदमी है, इसकी वजह से आज ये मीटिंग हो पाई है। तो इसलिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने बड़ी डिटेल में बात की, अपनी जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो रखा है कि भाई मेरे को भी नहीं चाहिए वॉर, मैं भी चाहता हूँ कि खत्म हो, पुतिन भी चाहता है खत्म हो, लेकिन कम से कम हमारे ट्रम्प भैया की कोशिश में ये सब लोग एक टेबल पे तो आ रहे हैं, सेटलमेंट तो होने की वो कर रहे हैं। और आज ही उसने बोल दिया और कि ये जो टैरिफ लग रहे हैं इंडिया के ऊपर, उसमें इंडिया इज नॉट द टारगेट, यह है रशिया इज द टारगेट। क्योंकि उनका जो ऑयल लेके हम लोग और पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, विच इज नॉट ओनली हेल्पिंग अस इन आवर जीडीपी, इंडिया की जीडीपी, इंडिया की इकोनॉमी को हेल्प कर रही है, वो रशिया को भी बचा के रखा हुआ था उसने। तो वो तो पूरी कोशिश ये कर रहा है कि किस तरह से हम डराएं धमकाएं और इंडिया को डराएं, और उनका जो परम मित्र है रशिया, वो शायद दया पड़ के वो कह दे कि हाँ जी ठीक है, मैं इनको भी ऑयल नहीं दूंगा और उसमें हिंदुस्तान बच जाएगा। वो नहीं होने वाला। वो जो कैलकुलेशन करके बैठे हैं, आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हैपन। और अब ये देखा जाए कि ये जो ऑयल इंपोर्ट का जो मेजर इशू है, जो मेजर इनकी बात है, उसका क्या होने वाला है, जो आपको 1-2 दिन के अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड आई थिंक लेट देयर बी पीस एंड इंडिया शुड कंट्रीब्यूट एज मच एज पॉसिबल। और बस यही है कि इसमें गलती से वो जो मेरे को चाहिए, नोबेल प्राइज चाहिए, नोबेल प्राइज चाहिए, ट्रम्प जैसे बोल रहा है, मुझे लग रहा है कहीं गलती से उनकी जगह पर ये मोदी जी को ना मिल जाए। अच्छा, आप ऑयल की बात कर रहे थे। आपको बता दूं कि अगस्त के महीने में इंडिया ने सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट किया रशिया से, पर डे 2 मिलियन बैरल्स। और अगर यूरोप ने मना कर दिया हम एक कंपनी से ऑयल नहीं लेंगे, तो वो ऑयल इस टाइम पे चाइना ले रहा है। अगर आपको रशिया को ऑयल की प्रॉब्लम है कि उसकी आप इनकम नहीं कम करना चाहते, तो पहले चाइना पे लगाइए टैरिफ। सबसे ज्यादा ऑयल तो चाइना लेता है। फिर दूसरी बात है, यूएस ने रशिया से बिजनेस किया है $20 बिलियन का पिछले 3 साल के अंदर, तो उस पर कंट्रोल करिए। यूरोप इनसे गैस ले रहा है, उस पर तो कोई बात नहीं करते, लेकिन इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। इनको लगता है कि इंडिया सॉफ्ट टारगेट है। इंडिया सॉफ्ट टारगेट नहीं है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लीडर बैठा है, मोदी, जिसने आपके यहां से कह दिया, रेड फोर्स से। और मैं आपको बताऊं, एक स्टेटमेंट देख रहा था, रोनाल्ड रेगन के वीडियो आ रहा था उनका, पुराने प्रेसिडेंट थे इनके, रोनाल्ड रेगन। उन्होंने कहा अगर हम टैरिफ लगाते हैं किसी के ऊपर, तो उससे कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर हम टैरिफ लगाएंगे तो भी हमारे पे टैरिफ लगाएंगे, तो हमारे पे जब टैरिफ लगेगा लगेगा और हमारी ट्रेड कम होगी, तो हमारी इकोनॉमी नीचे जाएगी, साथ में हमारी कंट्री के अंदर चीजें महंगी हो जाएगी, और इसका जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा वो कुछ देर के बाद होगा कि यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट घट जाएगी। और वही काम हो रहा है यूएस के अंदर। वहां पे लोगों की नौकरियां जा रही है, लोग सड़कों पे उतर गए हैं। बनाना जो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं यूएस के लोग, वो 10% महंगे हो गए। और बनाना आते थे आपके कनाडा से, कनाडा ने भी इनके टैरिफ के रिप्लाई में टैरिफ लगा दिए। जिन पे भी इन्होंने टैरिफ लगाया, उन्होंने इन पे उल्टा टैरिफ लगा दिए। और ये टैरिफ की वजह से एक तो इंडिया और चाइना और रशिया क्लोज आ गए और यूएस को दूर कर दिया। बहुत सालों से इंडिया कोशिश कर रहा था कि जो अपने डिफेंस की प्रोक्योरमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करे। हम फ्रांस के पास चले गए, क्योंकि यूरोप हमको इक्विपमेंट देता नहीं था। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की तो बात छोड़िए, तो उसके साथ हम इसराइल के पास चले गए। लेटली हमने कुछ सालों से यूएस से इक्विपमेंट लेने शुरू कर दिए थे, बहुत सी चीजें लेनी शुरू कर दी थी। MQ-9 भी ड्रोन ले रहे थे, PA टाइप जो एंटी सबमरीन प्लेन है वो उनसे ले रहे थे। और साथ में इवन F-35 की बात चल रही थी कि इंडिया हो सकता है कि यूएस से F-35 ले ले, लेकिन इंडिया ने सारी की सारी डील पे कैंसिल कर दिया, क्योंकि जो हमको ये इंजन दे रहे थे हमारे तेजस के लिए, वो डिले कर दिए। 1 साल तक इंडिया इनसे कहता था डिले, आप इंजन दे दो, दे दिए, तो हमारा प्रोजेक्ट लेट हो गया। अल्टीमेटली इंडिया ने अपने कावेरी इंजन बनाने शुरू कर दिए, और लगता है कि इस साल के एंड तक, जैसे मोदी ने 25 अगस्त को कहा, 15 अगस्त को कहा कि हम अपने इंजन बना रहे एयरक्राफ्ट के लिए, ऐसा लगता है कि कावेरी इंजन
इस साल के अंत तक इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएंगे। साथ में इंडियन एयरफोर्स को गवर्नमेंट बात कर रही है यूके से, ब्रिटेन से, उनके रॉयल स्ट्राइक के इंजन लेने के लिए। साथ में फ्रांस के सैफरन से बात चल रही है, वो भी इंजन देने को तैयार है विद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इवन जापान वो भी इंजन बना रहा है, वो भी अपने इंजन देने को तैयार है इंडिया को विद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तो हमें तो 4 जगह से इंजन मिल रहे हैं। जब यूएस ने देखा कि इंडिया के पास तो इंजन आ रहे हैं जगह जगह से, तो उसने अपने इंजन हमको डिलीवर करनी शुरू कर दिया। हमने तेजा की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी और प्रोडक्शन तो हमारी स्टार्ट हो गई, और इस साल के अंदर हमको 12 तेजास मिल जाएंगे। अगले साल से इनकी प्रोडक्शन और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अगर यूएस हमको इंजन नहीं देगा तो बाकी जगह से हम ले लेंगे। हमारे अपने इंजन हो गए तो हमारा पैसा भी बचेगा। और रशिया हमको इंजन देता था लेकिन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी नहीं देता था, और अब रशिया से बात नहीं कर रहा। रशिया से प्लेन लेंगे, कुछ और चीजें लेंगे, बहुत सी चीजें हमने रशिया से भी लेनी है। तो दूसरी बात है कि इंडिया को अपने फाइटर जेट चाहिए थे 114। यूएस के प्रेशर की वजह से हमने इनका जो F-30, F-21 और F-18A हॉर्नेट एयरक्राफ्ट उसको रिजेक्ट कर दिया। ग्रिफिन को हमने वैसे रिजेक्ट कर दिया जो यूरोपियन का है, और हम लेने जा रहे हैं फ्रांस के रफाल 4.5 जनरेशन 114 जेट लेने जा रहे हैं। और उसके बाद हम 50 SU-57 वो लेंगे, कम से कम 3 स्क्वाड्रन, यानी कि 60 के करीब हम देंगे SU-57। साथ में हमारे तेजास मार्क 1 वो तैयार हो रहा है, और साथ में तेजास MK2 वो भी तैयार हो रहा है। साथ में ड्रोन्स बना रहे हैं, साथ में जो हमारा 5th जनरेशन का फाइटर जेट है वो इंडिया इंडिजियसली बना रहा है। तो अब यूएस पे इतने डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि पहले हम इस पे डिपेंडेंट थे तो यूएस हमको अकड़ दिखा रहा था, लेकिन आज इंडिया अकड़ गया है। और ट्रंप का जो टैरिफ का वार है उसका हमें ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पे टैरिफ लगेगा, हमें नुकसान होगा तो तुम्हें भी नुकसान होगा। देखिए, आप लड़ाई करते हैं तो आप सोचिए कि आपको 4 पड़ गई, दूसरा भी अगर आपको 1 मारता है तो वो गिनी जाती है। हम किसी स्ट्रांग आदमी से लड़ते हैं, अगर 1 मार दी तो उसका बहुत ज्यादा असर होता है। तो इसलिए यूएस पे इसका ज्यादा असर है। यूएस के अंदर इस टाइम पे डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है, लोग सड़कों पे निकल गए, क्योंकि जब आपकी चीजें महंगी हो गई, आपके अंदर इन्फ्लेशन हो गई और आपको चीजें अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन वहां पे मिल नहीं रही, बहुत सी और चीजें हैं जिनको जरूरत है, बनाना नहीं मिल रहे, बाकी चीजें भी उनको मिल नहीं रही, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उनके प्रोडक्शन हाउसेस बंद हो रहे हैं। पहले यूएस हमको तंग करता था, आज यूएस परेशान हो रहा है इस चीजों के ऊपर। सूद साहब, आपने देखा कि इंडिया ने अभी तक रिएक्ट करना नहीं शुरू किया। जिस तरह से बड़बड़िया वो बोले जा रहा है, प्रेस स्टेटमेंट दिए जा रहा है ट्रम्प, इंडिया ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया। और उस बात से ट्रम्प बड़ा खुश है, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुस्तान उसका एक दोस्त है, एक नेचुरल एलाई है उसका। और लेकिन वो मोदी जी को पहचाना नहीं। मोदी जी ने जो करना वो कर रहे हैं, लेकिन चुपचाप करना। वो किसी मीडिया में किसी को नहीं बोल रहे, वो किसी को बोल नहीं रहे। इसके अंदर उनका पसीना और छूट रहा है सर। और इट इज नॉट इजी टू इग्नोर, माने पनिश एंड इग्नोर 140 करोड़ पॉपुलेशन, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को आप से आप झगड़ा बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने कोई रिएक्ट नहीं किया, शांत बैठे हुए हैं। और जो हमें करना है हम चुपचाप कर, जो हमें अगर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और जो हमें लेना है, जो ना हमें लेना है, हम लेने के लिए वर्ल्ड मार्केट हमारे लिए है अमेरिका के ऊपर। बिल्कुल, इसमें अमेरिका का नुकसान हो रहा है डेफिनेटली, लाइक व्हाट राइटली यू सेड कि अमेरिका का इसी में नुकसान हो रहा है। हाँ बोलिए सर। अब देखिए, एक और बात बताऊं आपको कि हम यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इक्विपमेंट की, डिफेंस इक्विपमेंट की। हमारा एक कॉरिडोर बनी है, डिफेंस कॉरिडोर, यूपी के अंदर 2 नई कॉरिडोर बन रही हैं जहाँ पे डिफेंस के इक्विपमेंट बनाए जाएंगे। क्योंकि जो हमारा सबसे ज्यादा खर्चा होता है प्रोक्योर करने के लिए, वो होता है ऑयल के ऊपर, और दूसरा खर्चा होता है डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर, जहाँ पे बहुत फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्ट करते हैं। पीएम मोदी की स्टेटमेंट आई, पीएम मोदी ने कहा कि अब हम जो 140 है सिर्फ यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए, यहाँ पे ट्रेड के लिए नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ बन रहा है, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसको, यंग पॉपुलेशन है उसको यूज किया जा रहा है यहाँ पे मैन्युफैक्चर करने के लिए डिफेंस के इक्विपमेंट। बाकी सेमीकंडक्टर 4 कंपनियां लग रही हैं, और बाकी इंडिया के अंदर पहली बार C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन बन रहे हैं। इंडिया अपने खुद प्लेन को रिपेयर कर रहा है, जो AN-32 हमारे पास प्लेन से। इंडिया को जो जरूरत है वो लेगा। साथ में बहुत सी चीजें इंडिया कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है, कि जो पीएम मोदी का जो मैनिफेस्टो है वो है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि मेक इन इंडिया पे काम किया जाए। और जितने भी इक्विपमेंट ले रहे हैं वो मेक इन इंडिया पे होंगे। जो 114 फाइटर जेट ले रहे हैं वो इंडिया के अंदर बनेंगे, और इवन SU-57 जो फाइटर जेट लेंगे वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। हम बहुत से इक्विपमेंट ले रहे हैं, साथ में मिसाइल ले रहे हैं,
जिसके अंदर रशिया हमको हेल्प कर रहा है विद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, खुद भी अपनी चीजें बना रहे हैं। तो ट्रंप का जो हमारे पे टैरिफ आ रहा है, इसका असर नहीं होगा, इसका असर होगा अमेरिका के ऊपर। और जो 25 साल की हमारी दोस्ती चल रही थी, अच्छी दोस्ती चल रही थी पिछले 25 साल से, वो ट्रंप ने कुछ दिनों के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं यूएस के एनालिस्ट, यूएस के डिफेंस एक्सपर्ट्स और यूएस के रिपब्लिकन पार्टी के, डेमोक्रेट्स पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो बात कर रहे हैं, सेनेटर्स। तो यूएस का जो एटीट्यूड है, ट्रंप का जो एटीट्यूड है, ऐसे देश नहीं चलते। आप गुंडागर्दी से हमें कुछ कह नहीं सकते कि आपकी फॉरेन पॉलिसी आप कंट्रोल करोगे, डिफेंस पॉलिसी आप कंट्रोल करोगे, इकोनॉमिक पॉलिसी आप कंट्रोल करोगे। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हमारा देश अपने आप काम करेंगे। और देखिए, आज हम बहुत सी कंट्री से जो रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि हमारा आपस में ट्रेड बढ़े, और ट्रेड बनने के ऊपर हम उनसे ये कर रहे हैं कि ना तो तुम टैक्स लगाओगे ना हम टैक्स लगाएंगे, तभी ट्रेड बढ़ेगा। लेकिन ट्रंप जो है हमारे पे टैक्स लगा रहा है। तो ऐसी धमकियां चलती नहीं है। ऐसी धमकियां आज के दिन में कोई डिक्टेटरशिप नहीं चल रही कि आप पूरे देश के मालिक हैं और आप किसी भी कंट्री को थप्पड़ मारते हैं कि वो बैठ जाएगी। ये पाकिस्तान नहीं है जहां पे करप्शन लेके आप वहां पे घुस जाओगे। चाइना ऐसे घुसा था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन बड़ी बड़ी कंट्री को आपको प्रॉपर तरीके से डील करना पड़ेगा। हमारी भी इज्जत है, हम भी अपने कॉलर ऊपर करके चलना चाहते हैं। आप भी चलिए, कोई बात नहीं, दोस्ती होती है बराबर की, दोस्ती छोटे बड़े की नहीं होती। और ट्रंप को सीख जाना पड़ेगा, स्पेशली उनको जो सिखाया वो सिखाया पुतिन ने। ठीक है, मुझे लगता है कि हमने काफी बातें कर ली। सर, आप डेफिनेटली पुतिन से नाराज हैं, पुतिन के बारे में, लेकिन कुछ आने वाले दिनों के अंदर, इन नियर फ्यूचर, वो ये सब गलतियों को रिवर्स कर देगा और आप वापस उसको हमारा एज ए फ्रेंड बोलेंगे कि भैया उदय एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर से कर दूं। जब आप रिलेशन खराब करते हैं, आप हमें इंजन नहीं दे रहे, हमने बाकियों से इंजन लेने शुरू कर दिए, तो हमारे पास और ऑल्टरनेटिव है। हम जब किसी और से इंजन लेंगे, खुद इंजन बनाएंगे, तो अमेरिकन इंजन नहीं लेंगे। MQ-9B ड्रोन हम इनसे ले रहे थे, उसके बाद घटक ड्रोन जो बहुत लॉन्ग रेंज का ड्रोन है, वो खुद बना रहे इंडिया। और बहुत से जो इक्विपमेंट है, जैसे मिसाइल है, वो तो अमेरिका से हम देते ही नहीं, वो तो हमें दे रहा है रशिया। और बहुत से जो डिफेंस सिस्टम है, वो हमें देता है इसराइल। और आज तो हमारे डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड खरीदने को तैयार है। और तुम नहीं प्लेन दोगे तो हम ले लेंगे फ्रांस से, तुम नहीं दोगे तो हम रशिया से ले लेंगे, तुम नहीं दोगे तो हो सकता है कि हम यूरोप से ले लें। लेकिन तुमको दोस्ती करनी है तो प्रॉपर करो। और एक बार जो ट्रंप ने एक्शन लिया है, उससे हमारी दोस्ती बिगड़ गई है। और जो रिलेशन दोनों कंट्रीज के बीच में थे, उसको ट्रंप ने कुछ हफ्तों के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया है। और आज हम उसी सिचुएशन पे पहुंच गए जहां पे 25 साल पहले थे। हमारे जो डिफेंस की परचेजेज है जाकी बाकी जगह करेंगे तो तुमसे क्यों लेंगे। तो यही भी हम खत्म करते हैं कि जो ट्रंप का टैरिफ वार है, ट्रंप पे उल्टा पड़ रहा है। और ट्रंप जल्दी से जल्दी अकल आए तो ट्रंप अपने आप को सीधा करे कि वो कंट्रोल करते हैं यूएस को। वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है। जय हिंद, जय भारत। सर, जय हिंद एंड होप हमारे ट्रंप भैया को सद्बुद्धि जल्दी आ जाए। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।